वाक्य कृति है समझा रहे हैं। चैतन्य धातु चिन्मय चिद्रो भगवान आत्मा निज स्वभाव से युक्त नियत स्वरूप में लीन सुसमय में रत वही मोक्ष मार्गी है। सुसमय से बाहर जो गया जीव वह संसार मार्गी है। सुसमय परिसमय का उद्भावन, सुसमय का प्रकाशन, परिसमय का विनाश पर लक्ष्य रख करके भगवत कुंद कुंद स्वामी 155वें गाथा में जीव स्वभाव का निश्चय नियत चारित की और मोक्ष मार्ग की प्रूपणा कर रहे हैं। जीवो साहवड़िय तो बहुत ही स्थिर होकर समझ में आएगा। जीवो साहवड़िय तो जीव का स्वभाव नियत है। जीवो साहवड़िय तो जीव का स्वभाव नियत है। अड़ियदम अनियत भी है। जो अनियत है विभाव अवस्था है, पर चरित्र है, पर समय है। अड़ियत है, सुसमय है। जो सुसमय है वो नियत है। केवल ज्ञान, केवल दर्शन ये प्रकट होने के उपरांत पुनः फिर जीव की गुण पर्याय में कोई विकार नहीं होता। चक्रेश केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट होने के उपरांत फिर जीव के अंदर गुण पर्याय में विकार उत्पन्न नहीं होता। मति ज्ञान नाना रूप, श्रुत ज्ञान नाना रूप, अवधि मन प्रिय एक देश प्रत्यक्ष होने पर भी विनष्ट होते हैं। नियत पर्याय, अनियत पर्याय, जब तक पर्यायों में नवीन उत्पत्ति का स्थान है तब तक अनियत पर्याय है। जिस पर्याय के उत्पन्न होने के उपरांत फिर कोई पर्याय नहीं होगी, ये नियत पर्याय है। नियत पर्याय अब बहुत विचार करने पर अनेकांत अनेकांत अनियत है, नए नियत है। अनेकांत अनियत है, अनियत धर्मी अनेकांत है, नियत धर्मी नए है। कुछ कहना चक्रेश? क्यों? अनियत धर्मी अनेकांत है, नियत धर्मी नए है। नए नियत धर्म की व्याख्या करता है। एक नए में एक ही विषय होता है, एक नए में एक ही विषय से नियत है। एक अनेकांत में अनंत एकांत है। विश्वरूपा, विश्वरूपा, विश्वरूप है अनेकांत, विश्वरूप है अनेकांत, नए एक रूप है। और जो नए 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 ही है, अनेकांत प्रमाण है। नए नहीं है,
अनेकांत प्रमाण है। जो अनेकांत प्रमाण है वो 5 ज्ञानों में से किस ज्ञान का विषय है? महात्मा समुद्र सागरी अनेकांत प्रमाण है। जो अनेकांत प्रमाण है 5 सम्यक ज्ञानों में से कौन से ज्ञान का विषय है? ज्ञानीश चक्रेश। जो अनेकांत प्रमाण है, अनेकांत जो है वो किस ज्ञान का विषय है? बहुत बढ़िया, अनेकांत श्रुत ज्ञान का विषय है। इसको केवल ज्ञान का विषय क्यों नहीं बनाया? अब सुनिए, अब सुनिए। उपयोगो दो श्रुतस्य, उपयोगो, ध्यान दो आप, उपयोगो दो श्रुतस्य स्याद्भाद, स्याद्भाद न संगतो सकलादेशो, स्याद्बाधा सकलादेशो नए विकल संकथा। मन बहुत धीरे बोला, अर्थ बाहर निकल रहा है। श्रुतस्य उपयोगो दो श्रुतस्य, उपयोगो श्रुतस्य दो, उपयोगो श्रुतस्य दो स्याद्बाधा नए संगतौ, स्याद्बाधा सकलादेशो नया विकल संकथा। क्या अर्थ हुआ? उपयोगो श्रुतस्य, दो श्रुत ज्ञान के 2 उपयोग हैं, श्रुत ज्ञान के 2 उपयोग हैं। स्याद्बाद नए संगतो, स्याद्बाद और नए ये 2 संज्ञा हैं। श्रुत ज्ञान के 2 विकल्प हैं, 2 भेद हैं। एक स्याद्बाद है और दूसरा नए है। जो स्याद्बाद प्रमाण है वो सकल देश को ग्रहण करता है और जो नए है वो विकल संज्ञा को प्राप्त है। अब जो आपका व्याख्यान है, जो भी व्याख्यान है अनेकांत का, वो श्रुत रूप है कि केवल ज्ञान रूप है? जो व्याख्यान है वो श्रुत रूप है कि केवल भूत है? इसलिए ज्ञानी स्याद्बाद तत्व की निरूपण करने वाला श्रुत ज्ञान है। बोले क्यों? क्योंकि स्वार्थ परार्थ भूत मात्र एक ही ज्ञान होता है। स्याद्बाद रूप, स्वार्थ परार्थ भूत एक ही ज्ञान होता है। जो भी अनेकांत की निरूपण होगी वो किस ज्ञान से होगी? केवल ज्ञान से वस्तु तत्व को जाना जाता है, पर केवल ज्ञान रूपक नहीं है। केवल भगवान की दिव्य धुनी जो कर रही है वो भी श्रुत ज्ञान है। बराबर, केवल भगवान की दिव्य धुनी कर रही है वो भी श्रुत ज्ञान रूप है। केवल भगवान जो जान रहे हैं वो अक्रम भावी तत्व ज्ञान है। केवल भगवान जो जान रहे हैं अक्रम भावी तत्व ज्ञान है। और श्रुत ज्ञानी, श्रुत केवली जो जान रहे हैं, कह रहे हैं, वो क्रम भावी तत्व ज्ञान है। अब अनेकांत जो है, अनेकांत जो है वो वस्तु स्वरूप है।
अनेकांत जो है वो वस्तु स्वरूप है, अनेक धर्म वस्तु में है, सो अनेकांत जो है वस्तु स्वरूप है, वस्तु स्वरूप है विश्वरूपा, वस्तु स्वरूप है, वस्तु स्वरूप है विश्वरूपा। मैं पहुंच रहा हूं, आप विकल्प मत करो। विश्वरूपा, वस्तु स्वरूप विश्वरूपा। जो विश्वरूप है वो अनंत गुण प्रयात्मक है, अनियत है। विश्व सागर जी जरा भी इधर हुए समझ में नहीं आएगा, 100% नहीं आएगा। ये प्रश्न इधर करो ना, उधर क्यों कर रहे हो पीछे? हे मित्र, भगवान को तो एक ही ज्ञान है, भगवान का ज्ञान केवल ज्ञान है, भगवान का ज्ञान केवल ज्ञान है, भगवान की वाणी केवल ज्ञान नहीं है। जो वाणी है वो वचन है, जो वचन है शब्द ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है, वो श्रुत है, द्रव श्रुत। और इसलिए भगवान की जो वाणी है वो उपयोगात्मक नहीं है, योगात्मक है। आनंद आ गया। भगवान की वाणी जो है उपयोगात्मक नहीं है, योगात्मक है। वचन योग है, वचन उपयोग नहीं है। इसलिए मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान दो। ये कल में आपकी बाद में भी चलती रहेंगी, जो खोले बैठे वो बाद में काम में आ जाएगा, लेकिन अभी सुन लो। भगवान का जो ज्ञान है वो उपयोग है, योग नहीं है। जो योग है वो मन वचन काय है, उपयोग है वो ज्ञान दर्शन है। उपयोग चित ब्रह्म है, योग कायिक है, पौद्गलिक है, सात। उपयोग पौद्गलिक है, योग चैतन्य, योग पौद्गलिक है, उपयोग है। उपयोग जीव का लक्षण है, योग जीव का लक्षण नहीं है। योग जीव का लक्षण नहीं है। योग का नाश होता है, उपयोग त्रिकालिक होता है। योग का नाश किए बिना कोई जीव अशरीरी सिद्ध भगवान बनता नहीं। योग क्षय हुए बिना भगवान नहीं बनता, पर उपयोग का क्षय हो गया तो जीव नहीं बचता। कठिन है, मैं समझ रहा हूं, आप लोग सुनते चलिए। मात्र इतना समझ में आ रहा आप सबको कि मुझे जैन दर्शन की गूढ़ विद्या सुनने को मिल रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, समझ में इतना तो आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, टेंशन मत लो। उपयोग, पंडित जी सागर, उपयोग जीव का लक्षण है, योग जीव का लक्षण नहीं है। संसारी जीव योग को प्राप्त है, उपयोग को प्राप्त नहीं है। उपयोग होता है, स्वभाव है। योग मिलता है, उपयोग मिलता नहीं है, उपयोग होता ही है। उपयोग कर्मज भाव है, ऐसा नहीं है। उपयोग स्वरूप है, योग कर्मज भाव है। योग का निरोध होता है, उपयोग का निरोध नहीं होता है। योग से कर्माश्रम होता है, उपयोग का नाम कर्माश्रम नहीं है। काय बांग मना कर्म योगा स आश्रवा। लवकुश बेटा ध्यान दीजिए, इस बात को भी विद्वानों को आप बोलना, आज का उपदेश क्या हुआ है। योग, योग आश्रम का हेतु है, उपयोग स्वभाव है। इसलिए जीव का लक्षण मन नहीं है, जीव का लक्षण वचन नहीं है, जीव का लक्षण काय नहीं है। जीव का लक्षण चेतना लक्षणों जीवा, चेतना लक्षण जीव है।
ऐसा चेतन लक्षण भूत जीव द्रव्य स्याद एकांत भूत है, स्याद अनेकांत भूत है। अनेकांत को जब हम देखते हैं, अनेकांत को देखते हैं, अनेकांत को देखते हैं, तो कहीं मुझे ऐसा भी दिखाई देता है अनेकांत कोई ज्ञान ही नहीं है। चक्रेश थोड़ा जाग जाइए आप। अनेकांत कोई ज्ञान नहीं है ऐसा बोल दिया। अनेकांत कोई ज्ञान नहीं है। महात्मा विष्णु सागर जी, सारस्वत जी, अनेकांत ज्ञान नहीं है ऐसा बोल दिया। स्यात् अनेकांत ज्ञान नहीं है, अनेकांत वस्तु धर्म है। अनेकांत वस्तु धर्म है। अनेकांत वस्तु धर्म में चेतन वस्तु भी है, अचेतन वस्तु भी है। अनेकांत ज्ञेय है, अनेकांत ज्ञेय है, अनेकांत ज्ञेय है, एकांत भी ज्ञेय है। एकांत अनेकांत को जानने वाला वो ज्ञाता है, जिससे जानता है वो ज्ञान है। इसलिए मित्र बनाओ भजन, इसलिए परंतु निर्मल भैया एक भी लाइन इधर से उधर नहीं होने चाहिए। सिद्धांत है अनेकांत ज्ञेय है, अनेकांत ज्ञेय है, अनेकांत ज्ञेय है। सम्यक ज्ञान प्रमाण है। इसलिए तत्व ज्ञान प्रमाण है। यदि अनेकांत को प्रमाण बना लिया, चक्रेश अनेकांत को प्रमाण बना लिया, अनेकांत को प्रमाण बना लिया आपने, तो ज्ञेय प्रमाण हो जाएंगे। ज्ञेय प्रमाण है कि ज्ञान प्रमाण है। महात्मा समत्व सागर जी, आपके जैन दर्शन से पूछ रहा हूं मैं, आपके जैन दर्शन में ज्ञेय प्रमाण है कि ज्ञान प्रमाण है? क्योंकि ज्ञेयों को प्रमाण मानने वाले भी दर्शन हैं, पदार्थ और प्रकाश को प्रमाण मानने वाले दर्शन हैं। हमने प्रकाश पदार्थ को प्रमाण नहीं माना है, हमने प्रमेय माना है। जब हम अनेकांत को वस्तु रूप देखते हैं, स्यादवाद ज्ञान है, अनेकांत ज्ञान नहीं है। ओह,